नमस्कार। एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम, खुशामदी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में कोई एक दशक पहले तक रामनवमी का त्योहार चुनिंदा मंदिरों और आम लोगों का घरों तक ही सीमित था, लेकिन वहां अब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा का बीच ये पर्व सियासत का प्रमुख अस्त्र बन गया है। रामनवमी के मौके पर विश्व हिंदू परिषद और उसकी सहयोगी संगठनों की ओर से सैकड़ों की तादाद में आयोजित रैलियों और हथियारों का साथ जुलूस निकालने के मुद्दे पर सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी का साथ लगातार टकराव होता रहा है। वर्ष 2018 में इसी रामनवमी का जुलूस पर कथित पथराव के बाद आसनसोल में दो समुदाय का बीच बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई थी। पश्चिम बंगाल में अब तक दुर्गा पूजा और काली पूजा की त्योहारों का ही बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाता है, लेकिन वर्ष 2014 में राज्य में भाजपा की उभार की बात से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़े संगठन रामनवमी का भी उसके मुकाबले खड़ा करने की कवायद में जुटे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दरअसल रामनवमी और हनुमान जयंती उत्सवों को बहाने विहिप और संघ ने वर्ष 2014 से ही राज्य में पांव जमाने की कवायद शुरू कर दी है और हर बीते साल के साथ आयोजनों का स्वरूप बदला और इन संगठनों को पैरों तले की जमीन भी मजबूत होती रही। जानकारों का मानना है कि वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नगर तमाम राजनीतिक पंडितों की अनुमानों के झूठ लाते हुए 42 में से 18 सीट जीत ली, तो इसमें इन आयोजनों की अहम भूमिका रही है। उसके बाद साल दर साल इस मौके पर आयोजन और उसकी भव्यता बढ़ती ही जा रही है। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मजबूत प्रदर्शन के बाद इस त्योहार पर सियासत का रंग और गहरा हुआ है। अब जल्दी ही होने वाले पंचायत चुनावों की ध्यान में रखते हुए विहिप और हिंदू जागरण मंच जैसे सहयोगी संगठनों ने इस साल भी बड़े पैमाने पर रैलियां निकालने और राम महोत्सव मनाने का जो दिखाया जा रहा है से संपूर्ण रूप से एक सोची समझी स्क्रिप्ट है। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी सहयोगी संगठनों ने इस साल रामनवमी यानी 30 मार्च यानी आज के दिन, हनुमान जयंती 6 अप्रैल तक पूरे राज्य में सप्ताह भर चलने वाले राम महोत्सव का आयोजन का ऐलान किया है। संघ की ओर से करीब 2000 इलाकों में रामनवमी के मौके पर समारोह आयोजित किया जाएगा। विहिप का दक्षिण बंगाल की प्रवक्ता सौरिश मुखर्जी बताता है, इस साल विहिप का स्थापना का 60वां साल है। इसके अलावा अयोध्या का मंदिर में राम लाला भी इस साल की आखिर या अगले साल की शुरुआत में अपने आसन पर बैठेगा। इससे देश भर में राम भक्त बेहद उत्साहित है। हम रामनवमी के मौके पर राम और राम राज्य की बात घर घर पहुंचाना चाहता है। इसी वजह से सप्ताह भर चलने वाला राम महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत उत्तर बंगाल के करीब 500 और दक्षिण बंगाल का 1500 इलाका में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विहिप का कहना है कि संगठन रामनवमी के मौके पर स्वस्थ जुलूस नहीं निकालता है, लेकिन कुछ इलाका में लोगों खुद शस्त्र लेकर जुलूस में शामिल हो जाता है। बीते लोकसभा चुनाव में रामनवमी का आयोजन का फायदा भले भाजपा को मिला था, पर सौरिश का दावा है कि इन आयोजनों का चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पिछले लोकसभा और वर्ष 2021 का विधानसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा था, इसलिए विहिप उस इलाका पर खास ध्यान दे रही है। विहिप का उत्तर बंगाल का संगठन सचिव अनूप कुमार मंडल बताता है, इलाका में रामनवमी के मौके पर सैकड़ों रैलियां आयोजित किया गया। हालांकि वो मानता है कि वर्ष 2019 का चुनाव में भाजपा का बेहतर प्रदर्शन के पीछे रामनवमी का रैलियां भी एक वजह थी। वो कहता है, आगे भी इसका फायदा मिलेगा, लेकिन हम स्वस्थ जुलूस नहीं निकालेंगे। विहिप भले ही स्वस्थ जुलूस नहीं निकालने का दावा करे, उसके सहयोगी संगठन हिंदू जागरण मंच ने राज्य में कम से कम 20 इलाका में स्वस्थ जुलूस निकालने का ऐलान किया और जुलूस में स्वस्थ दिखा भी जा रहा है। मंच के प्रवक्ता पारिजात चक्रवर्ती कहता है, वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि जिन इलाकों में रामनवमी का जुलूस की परंपरा रही है वही जुलूस निकालना होगा। हम उन इलाका में ही जुलूस निकालने का तैयारी कर रहा है।
ध्यान रहे कि ममता ने वर्ष 2018 का पंचायत चुनाव से पहले कहा था कि रामनवमी के मौके पर जुलूस या रैलियां निकाली जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य लेकर जुलूस निकालने का अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी तरह की हिंसा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिषद कहता है कहीं हिंसा नहीं होगी, लेकिन स्वस्थ जुलूस तो निकालना ही होगा। मंच की ओर से 500 रैलियां की योजना है, इनमें से 20 स्वस्थ रैलियां होगी। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।